आप उस दिन कह रही थी ना कि नजमा भाभी सिर्फ मतलब से ही रखती हैं, और फिर सितारा। यही दुख तो उसके ताया को मारे डाल रहा है। लेकिन लड़की के जिद के आगे क्या करे वो। आप अगर 1-2 साल इंतजार कर लेती तो। अच्छी बात करें आप। इंतजार तो तब करें जब लड़की पर कोई बस चले। पिछली सारी कहानी पता तो है तुम्हें। अब नई यूनिवर्सिटी की पख लगा ली है। रोज यूनिवर्सिटी के बहाने सलमान से मिलने पहुंच जाती है वो। क्या हो गया, पढ़ लेने दीजिए ना। अरे भाई सुरैया, हमारा लड़की का साथ है। हम तो सितारा की बेलगामी की वजह से पहले ही डरे बैठे हैं। सच बताऊं, तुम्हारे भाई साहब कहते हैं कि इससे पहले ये लड़की कोई नया चांद चढ़ाए, बस इसकी शादी करो और निपटा दो। वो तो सब ठीक है, लेकिन आप देखें ना कि लड़की की शादी है, तैयारियों में वक्त तो लगता ही है ना। कम से कम आप 1-2 साल का वक्त ही मांग लेती हूँ लोगों से। हाथ में पैसा हो तो क्या जल्दी और क्या देर। जैसे इसको शादी का भूत सवार है ना, हफ्ते भर भर में शॉपिंग कर करके घर भर देगी ये। शक्ल से ही मासूम है ये, वरना अल्लाह बचाए इसके चरित्र से। कुछ खाओगी पियोगी, कुछ लाऊं, चाय वाय बनाओ है? अरे अरे, ये क्या? तुम्हें हमसे बिछड़ने का इतना दुख है? अभी चली जाओ किरण, इस वक्त कुछ भी ना कहना प्लीज। लो भाई, मैं तुमसे क्यों कुछ कहूंगी? मैंने तो तब भी तुमसे कुछ नहीं कहा था जब तुम मेरा हक मारती थी। मैंने कब तुम्हारा हक मारा किरण? क्यों? मैं बड़ी हूं ना, तो पहले शादी मेरी होनी चाहिए थी ना। लेकिन देखो, मैं यहाँ तुम्हारे शादी के जोड़े और जेवरात में लगी हुई हूँ। लेकिन मजाल है कि मुंह से उफ तक किया हो। हाँ तो अब कर लो ना उफ। बल्कि उफ क्या, तुम ये पूरी की पूरी शादी कर लो ना। किसने रोका है? तुम हो ना, तुमने रोका है। कभी कोई अच्छा रिश्ता मुझ तक आने ही नहीं देती। हाँ तुम, याद नहीं है कैसे जब भी कोई मुझे देखने आता तुम अपना सितारा नामा लेकर पहुंच जाती थी। मेरी आंखें सूरज हैं, मेरा माथा चांद है, मेरी अम्मी ये कहती हैं, मेरे अब्बू वो कहते हैं। यही लफाजियां कर करके तुमने मेरी किस्मत को काली रात कर दिया। हाँ वो सब कुछ मैं तुम्हारी वजह से नहीं कहती थी किरण, वो तो बस मैं ऐसी। वजह जो भी है, लेकिन इस सब के बाद वो रिश्ता तो तुम्हारा ही मांगते थे ना। हाँ तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। मैंने तो कभी ऐसा नहीं चाहा था ना मेरी ऐसी नीयत थी। भाई अपनी नीयत के हाल ना तुम अपने पास ही रखो। मेरे हिसाब से तो जो अमल होता है वही नीयत का असर प्रैक्टिकल होता है। इस हिसाब से तो सलमान से मेरा रिश्ता भी मेरी नीयत की वजह से हुआ है। जाहिर है तुम्हारी ही नीयत थी, जब तो वो तुम्हारी फीसें भर रहा है और तुम उसकी शर्ट्स खरीदती फिर रही हो। एक बात कहूं? मैं ना कहूंगी तो भी तुम कहे बगैर तो रहोगी नहीं। कहो। किसी के अनजाने में दी गई तकलीफ का बदला इतनी सफाकी से लेते हुए ये बात याद रखना कि तुमने जानबूझकर प्लानिंग करके बहुत से लोगों को बहुत सी अज़ियतें दी हैं। मैंने? हाँ, और कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं जिसे इंसान अल्लाह के नाम पर भी कभी माफ नहीं करता। सोचो अगर दुखी दिल की बद्दुआ लग गई तो क्या होगा तुम्हारा? मुमानी जा रही हैं, मैं उनको खुदाफिज कहकर आती हूँ। जाओ, तुम्हारा भी खुदा ही हाफिज है।
मुझे नापसंद करता है जोहेब। तुम्हें समझ नहीं आती, उसकी पूरी फैमिली मुझसे नाखुश है। जो कुछ तुम कर चुके हो ना सितारा, उसके बाद अब्बा जान भी जिंदा होते ना तो वो भी तुमसे नाखुश होते। जोहेब, देखो सितारा, रिश्ता तय हो गया अब। मैं नहीं मानती इस रिश्ते को। तो किसे मानती हो? मेरी मौत को मानती हो? पागल हो गए हो? सितारा, अगर इस बार तुमने मेरा सर झुकाया ना, खुदा की कसम मैं अपनी जान ले लूंगा। तो इस बार कोई हरकत करने का सोचना भी मत। समझाया था ना मैंने तुम्हें, चली जाओ उस फरंगी के साथ, बुलाओ उसे, निकाह पढ़वाओ और जाओ यहाँ से। लेकिन नहीं मानी तुमने तो यहीं गलना सड़ना था। अब सड़ो। ये आंखें मुझे ना दिखाओ। जो बाहर खड़ा इंतजार कर रहा है ना, उसे जाके बताओ अपनी मर्जी। आपको डर नहीं लगता? किससे? तुमसे? नहीं, अल्लाह से, अपनी बेटी के होने से, अपने मरने से। ओ बीबी, बस ये फैसला तुम्हारे भाई का है। हम तो बस उसकी रजा में राजी हैं। इसलिए ये अपनी बद्दुआओं की तोपों का रुख ना उसकी तरफ मोड़ो। किसका फोन है? सहलाल का। हाँ बेटा, मैं वापस आ रहा हूँ डैड। तो आ जाओ, मसला क्या है बच्चे? आप पूछेंगे नहीं कि क्या हुआ है? मेरे लिए बेटा इतना ही काफी है कि तुम बता रहे हो कि तुम आ रहे हो, क्योंकि मैं जानता हूं तुम लग कर कोई काम नहीं कर सकते। आपने कहा था ना कि नेक्स्ट टाइम कुछ भी हो तो बता दूं। बता दिया। कुछ हुआ है? जी, इसीलिए आ रहा हूँ मैं। तुम आ जाओ बेटा, जो भी हुआ मैं संभाल लूंगा।